तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सारे जो चैप्टर्स थे, चैप्टर्स में से जो जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस थे, जो बेस होता है क्वेश्चंस का, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक सेक्शन होता है, डिस्काउंट बोलते हैं। इसके सम्स मैंने नहीं करवाए थे। मैंने सम्स जो है अलग चैप्टर बना करके ही आज इसे करके पूरा और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करने जा रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, छूट। डिस्काउंट होता क्या है जनरली, पहले हम ये जानेंगे। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि रिटेल प्राइस। अंकित मूल्य क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये पेन है, इस पेन पे जो है प्रिंट है 10 रुपये। एक पेन है और पेन पे जो है प्रिंट है 10 रुपये। तो यही जो प्रिंट है जो है इस पेन का अंकित मूल्य है, जिसे हम रिटेल प्राइस कहते हैं। अब जो होता है होलसेलर वाले जो होते हैं, थोक मूल्य वाले जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो आपको इस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट देते हैं या छूट देते हैं। बस इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है। पहला, अंकित मूल्य क्या होता है, और ये डिस्काउंट यानी कि छूट क्या होता है। तो अंकित मूल्य तो वो होता है जो उस पर प्रिंट होता है या छपा हुआ होता है, उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। और डिस्काउंट जो होता है वो अंकित मूल्य पे जो है आपको छूट दी जाती है या डिस्काउंट दी जाती है, चाहे वो 10% की दी जाए या 20% की दी जाए या 30% की दी जाए। सपोज कीजिए इस पेन का जो है 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, और दुकानदार ने इस पे का डिस्काउंट दिया। अब 20 रुपीज़ का 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 10% का डिस्काउंट दिया, यानी भिन्न क्या बना, 10/100 यानी 1/10। और मैंने क्या बताया था, जो छूट की भिन्न बनती है, छूट का मतलब क्या, हानि, क्योंकि दाम है इसका 20 रुपये और 10% डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ मैं इसे, यानी 9/10 में बेच रहा हूँ। तो 20 रुपये में अगर हम 9/10 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 दूने 20, 18 रुपये। इट मीन्स, ध्यान दीजिएगा, पेन का दाम क्या था, इस मार्कर का दाम क्या था, पेन का दाम था 20 रुपये और मैंने इसे बेचा कितने में, 18 रुपये में। तो देखिए, इसे मैं अगर डिस्काउंट नहीं देता तो मैं इसे कितने में बेचता, 20 रुपये में, मगर बेचा मैंने कितना, 18 रुपये में। मैंने क्या किया, 10% का इसे डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट दिया तो 2 रुपये का लॉस हो गया ना दुकानदार को। मैंने ख़रीदा, चलिए मैं मानता हूँ कि मैंने 18 रुपये में ख़रीदा, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन दुकानदार देने के बाद तो लॉस हो गया ना। इस वजह से लॉस का जो यानी छूट का भिन्न बनता है, वो हानि के भिन्न के रिस्पेक्ट में ही बनता है। अब देखिए, इस पेन का जो मार्कर का दाम था, इसका था दाम, अंकित मूल्य था 20 रुपये, अंकित मूल्य था 20 रुपये। मैंने इस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब मैंने इस पे 10% का डिस्काउंट दिया और इसे बेच दिया मैंने 18 रुपये में। इट मीन्स 18 रुपये ये जो हो गया, यानी अंकित मूल्य पे जो हम डिस्काउंट देते हैं, अंकित मूल्य पे जो भी छूट मिलती है, अंकित मूल्य पे जो भी छूट मिलती है, छूट मिलने के बाद वो उसे डायरेक्ट बेच देता है, वो उस पर कुछ नहीं कह सकता, उसका कोई अधिकार नहीं रहता। इट मीन्स, अंकित मूल्य में ही डिस्काउंट को घटाऊंगा तो मेरा क्या निकल के चला आता है, विक्रय मूल्य। इट मीन्स, अंकित मूल्य पे जैसे ही डिस्काउंट मिली तो उसके बाद निकल जाता है मेरा विक्रय मूल्य। बस इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो आगे का सवाल बढ़ते हैं और चीज़ें अपने आप क्लियर करते हैं। चलिए, टाइप 1 के माध्यम से हम अंकित मूल्य निकालने पहले सीखें। उसके बाद जैसे जैसे टिपिकल सवाल आएंगे, सारे टिपिकल सवाल डिस्काउंट में किस तरह के होते हैं सारे मैं आपको करवा देता हूँ। उसके बाद आप अपने चैप्टर्स को बनाइए,
अगर कुछ भी आपको क्लियर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके भी वीडियोस बना करके डाल दूँगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन 343 रुपये में ख़रीदा। जाहिर सी बात है, होलसेलर ने जो भी डिस्काउंट उसे देना होगा उसने दे दिया। 343 रुपये डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू आई और एक व्यक्ति ने सिलाई मशीन 343 रुपये में ख़रीद लिया। वह इस पर अब ख़रीदने के बाद वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे। वो 343 रुपये में ख़रीद कर ले आया। अब ख़रीद कर ले आने के बाद कह रहा है कि ख़रीद के लाने के बाद भी वो उसे बेचना चाहता है। बेचने के लिए वह जो भी वस्तु सिलाई मशीन ख़रीद कर लेके आया 343 रुपये में, उस सिलाई मशीन पर वो फिर से कितना मूल्य प्रिंट करे, अंकित करे कि उसे उस सिलाई मशीन पर जो वो 343 रुपये में ख़रीद के आया है उस पर वो 30% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। क्वेश्चन समझ लिया आपने? मतलब ये था थोक विक्रेता, ये थोक विक्रेता और ये छोटा मोटा दुकानदार मान लेते हैं। चलिए, इस थोक विक्रेता ने इस दुकानदार को 343 रुपये में सिलाई मशीन बेच दिया। दुकानदार ने 343 रुपये में ख़रीद लिया। अब ख़रीद लिया तो 343 रुपये इस दुकानदार के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि ये जो दुकानदार 343 आया, इस पे 343 में कितना रुपया बढ़ा करके इस पे क्या प्रिंट करे या अंकित मूल्य डाले, यानी इस पे क्या रिटेल प्राइस डाले कि इस पे जो है 30% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट, इसे प्लस 20% प्रॉफिट हो। क्लियर है? थोक विक्रेता ने 343 में दुकानदार 343 में इस पे क्या प्रिंट करे, यानी अंकित मूल्य क्या डाले कि 30% का डिस्काउंट, छूट भी दे रहा है, छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट खोज रहा है। तो जाहिर सी बात है अंकित मूल्य तो कुछ ना कुछ बढ़ा करके देना होगा उसे। चलिए, माना जो इसका रिटेल प्राइस है, यानी जो इसका अंकित मूल्य है, मैं चीज़ों को शॉर्ट लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम किल ना हो। आरपी, जिसे एमआरपी कहते हैं आप, रिटेल प्राइस, अंकित मूल्य इसने 100% इसने प्रिंट कर दिया। मान लेते हैं कि इसने दुकानदार जितने में भी खरीद के लाया था उन चीज़ों को नहीं देखना है, उसने लाया, उस पर 100% इसने प्रिंट किया। खरीद कर कितने में लाया है? 343 में। अब ये 30% का डिस्काउंट भी देना चाहता है, यानी अगर इसने एमआरपी इसका 100% फिक्स किया है तो अब इस पर 30% का डिस्काउंट देगा तो इसकी बचेगी 70%। अब 70% पे जो है ये 20% का प्रॉफिट भी चाह रहा है, 20% का प्रॉफिट भी चाह रहा है, 20% का प्रॉफिट। इट मीन्स 20 का फ्रैक्शन 20 पंचे 100, बात प्रॉफिट की है तो 1/6। चलिए अब आते हैं, चीज़ों को समझते हैं। 343 रुपये जो है अंकित मूल्य क्या है इसका? 100% में मैंने माना, और 100% पे 30% का इसने छूट दिया, यानी कितने में बेचेगा ये? 70% में। यानी ये 70% में बेचेगा 343 रुपीज़ में। अब एमआरपी मैंने क्या माना है? 100 रुपीज़। तो इस एमआरपी पे इसे जो है 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो 20% का यदि आपको प्रॉफिट चाहिए तो 100% आपकी एमआरपी है, 100% में आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको तो बेचना पड़ेगा 120% पे। चीज़ें समझ में आ रही है? 100% है, 100% में मैंने 30% का डिस्काउंट दिया, 30% का डिस्काउंट दिया, तो वैल्यू कितनी हो गई? 70% की। अब मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट तो मैं इसका जो प्रिंट करूँगा उस पर लूँगा ना। 100% प्लस 20% इज इक्वल टू 120%। अब देखिए 343 में ये ख़रीद के लाया, इस पे इसने 100% जो है एमआरपी इसका फिक्स कर दिया, यानी अंकित मूल्य इसने 100% डाला। 100% डालने के बाद 30% का इसने डिस्काउंट दिया, तो कितना हो गया? यानी 70% में बेचेगा। अब इसको 20% का प्रॉफिट भी चाहिए इस 100% पे, तो ये हम देखेंगे कि 120% पे इसे बेचने में
कितना रुपए आता है। इट मीन्स 343 अपॉन में 70% मल्टीप्लाइड बाय 120%। ये मैंने 0 से 0 काट दिया। 7 चौके 28, 7 नमे 63, यानी 49 दाही के 490 और 49 दूने 18 और 4 दूने 8 9 98, यानी 588 रुपये। 588 रुपये में जो है ये इसे बेचेगा। इट मीन्स 588 रुपये इस पर वो प्रिंट करेगा, तो इसे 30% का डिस्काउंट देने के बाद भी इसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% का छूट देकर भी 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 10% हो तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, चलिए, अंकित मूल्य यानी रिटेल प्राइस, अंकित मूल्य कितना, 100%, क्योंकि अब 100% अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य 100%, मैं इस पे 23% छूट देकर बेचूंगा, यानी -23%। 100% पे 23% मैंने छूट दे दिया तो कितना हुआ भाई, 77%। अब ये 77% जो मैंने मूल्य निर्धारण कर दिया, इसके बाद मेरी कोई टर्म एंड कंडीशन रह जाती है क्या, नहीं ना। यानी मुझ पे तो कोई रोक नहीं है, मैं जितना चाहूँ फिक्स कर सकता हूँ अंकित मूल्य। मैंने 100% अंकित मूल्य फिक्स कर दिया, बट उसकी कंडीशन ये है कि मैं उस पर 23% छूट देना चाहता हूँ। मैंने 23% छूट दे दी तो मूल्य निकल के क्या आया, 77%। यानी अब इस पर कोई जोर नहीं है, यानी मुझे 77 पे चीज़ें बेच देनी होगी। अब मैं जो 77 पे बेच दूंगा तो कोई इसे खरीद लेगा, कोई इसे खरीद लेगा, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, उसके लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन मैं तो अपने अंकित मूल्य पे 23% छूट दे करके इतने में बेच दूंगा, मेरे लिए तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा ना। चीज़ों को क्लियर कीजिए। यहाँ से मैंने 100% निर्धारण किया, 23% छूट दिया, 77% पे मैंने बेच दिया, मेरा विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन मैंने जो सामने वाले को बेचा, मैं थोक दुकानदार हूँ, मैं बहुत बड़ा दुकानदार हूँ, मैंने छोटे दुकानदार को बेचा तो वो 77% में मुझसे खरीद के ले गए, तो ये क्रय मूल्य है ना। अब कह रहा है यदि मुझे जो है इतने में बेचने पर, 77% बेचने पर, प्रतिशत में बेचने पर मुझे 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, यानी मुझे 56 रुपये का लाभ हो रहा है। और प्रतिशत में मेरी वैल्यू दी हुई है, यदि मेरा लाभ प्रतिशत 10 हो तो खिलौने का अंकित मूल्य, यानी ये जो मैंने निर्धारित किया है, माना है 100%, ये कितना था। चलिए चीज़ों को समझिएगा। 100 रुपये अंकित मूल्य था, मैंने 23% का इस पर छूट दिया, यानी मैंने 77 रुपये में बेचा, यानी 77 रुपया मेरा क्या हो, 77% ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य, ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य। तो मेरा क्रय मूल्य क्या था, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कितने की हुई, 10%। तो अगले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्रय मूल्य निकालनी हो तो विक्रय मूल्य में सीधा हम उल्टा भिन्न जो है मल्टीप्लाई करते हैं। अब भिन्न क्या है मेरा, लाभ 10%, यानी प्रॉफिट 10% है। प्लस का मतलब प्रॉफिट, माइनस का मतलब लॉस। तो 10 दिहैया के 100, 1/10 बराबर 11/10। भिन्न मेरा क्या है, 11/10। तो मेरा विक्रय मूल्य क्या है, 77। मेरा उल्टा भिन्न क्या है, 11/10 भिन्न सीधा है, तो 10/11 उल्टा हो गया, 11 सते 77, यानी 70%। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्रय मूल्य है। और मेरा विक्रय मूल्य क्या है, 77%। तो मेरा प्रॉफिट यानी कि लाभ क्या होगा, लाभ बराबर आप जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना है, 77%, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 70%। 77 में 70 गए तो क्या आया, 7%। यही 7% की रुपीज़ में वैल्यू आपके पास कितनी है, 56 रुपया। चीज़ों को समझ रहे हैं आप। यहाँ प्रतिशत में वैल्यू निकाल रहा हूँ और यहाँ रुपए में निकाल रहा हूँ, यानी 7% लाभ मेरा प्रतिशत में हो रहा है, तो बराबर 56 रुपया लाभ है, ये रुपया में है। तो अंकित मूल्य मेरा क्या था, 100%। यही आपसे मांग रहे हैं, अंकित मूल्य क्या था, 7% बराबर 56 रुपया। तो 100% बराबर क्या, 56/7% और मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो 7 8 56, 8 × 100 बराबर 800
रुपया। ये हो गया आपका अंकित मूल्य जो हमने 100% मान करके चला था, और ये चीज़ें हो गया। चीज़ें आपको लंबी देख रही है, ये लंबी नहीं है, ये बस 2 लाइन का सम है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना इसे एक्सपेंड कर दिया है ताकि आप जो है इसे शॉर्ट में बना सकें। नेक्स्ट टाइप 2। अब हम सीखेंगे क्रय मूल्य और लाभ कैसे निकलता है। चलिए, 12% छूट के बाद एक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। बिना इस छूट के कितना लाभ होगा? सिंपली मैंने मेरा अंकित मूल्य वो 100% है। अब 12% ये छूट पे बेचूंगा, यानी मैं -12% करूँगा, तो -12 करूँगा तो कितना होगा? 88%। यानी 100% है, 100% में से 12% मैंने छूट दे दी, तो मेरा कितना हो गया? 88%। यानी इस 88% पे मैं बेच दूंगा, ये मेरा विक्रय मूल्य होगा, ये मेरा विक्रय मूल्य होगा। तो मेरा क्रय मूल्य क्या था? मेरा क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य निकलेगा। क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य मल्टीप्लाइड बाय उल्टा भिन्न। तो कितने का लाभ हो रहा है? भिन्न कितने का हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% भिन्न का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 10/100, 10 दिहाई के 100, 1/10 यानी 11/10। तो इसका उल्टा भिन्न क्या हो जाएगा? 10, 11। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में सीख चुके हैं कि भिन्न कैसे क्रय मूल्य सीपी और कैसे विक्रय मूल्य एसपी निकालते हैं। तो 11×8 = 88, 8 दिहाई के 80%। देखिए, तो मूल्य मैंने 100 माना, मैंने 12% की छूट दी, तो मैंने कितने में बेचा? 88। मेरा विक्रय मूल्य, मेरा क्रय मूल्य क्या निकल करके आया? मेरा क्रय मूल्य है 80%। अब कह रहा है बिना इस छूट के मैं इस पे कोई छूट ना दूं, यानी मेरा अंकित मूल्य 100% है तो मैं 100% पे ही बेच दूं। अब मैं 100% पे बेचूंगा और मेरा क्रय मूल्य जो है वो 80 है, तो मेरा लाभ कितने का होगा भाई? लाभ होगा 20 का, और बटे में क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपया, और मल्टीप्लाइड बाय प्रतिशत का 100, तो 20 चौके 80 और 4 से 25, यानी मुझे 25% का लाभ होगा। यानी मैं छूट दे रहा हूँ 12% का, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यदि मैं कोई छूट ना दूँ बिना इस छूट के, तो मुझे 25% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट चलिए, लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर बाजार में थैलों पर 20% की छूट दी जाती है। उन्हीं ने इस थैले की कीमत 840 रुपये चुकाई, तो थैले का लागत क्रय मूल्य क्या था? सिंपल, मैं मान लेता हूँ लागत मूल्य था, मेरा लागत कह लीजिए या क्रय मूल्य कह लीजिए, मेरा लागत या क्रय मूल्य जो था वो 100% था। मैं 100 लागत मूल्य से 50% अधिक, यानी 50% इस पे अधिक, यानी कितना? मैंने, मेरा लागत मूल्य 100% था, मैंने 50% अधिक प्रिंट कर दिया, तो कितना प्रिंट कर दिया? 150। अब इस 150 पर मैं 20% का छूट दूंगा, तो 20% का फ्रैक्शन क्या? 20/100, यानी 20×5 100, 1/5। तो छूट का मतलब क्या? हानि। तो भिन्न क्या बनेगा? 4/5। अब कह रहा है थैलों में 20% की छूट दी जाती है, यानी ये 150 पे मैंने 20% की छूट दे दी, यानी 4/5 का छूट दे दिया। अब 150 पे 4/5 का छूट दे दिया, तो अब इतना छूट देने के बाद मैं रुकूंगा क्या? मैं तो इतने में बेच दूंगा ना, क्योंकि छूट देने के बाद तो मेरा सामान पे कोई अधिकार नहीं है। मैंने तो निर्धारित कर दिया कि भाई ले, इतना छूट मैं दे रहा हूँ, इतना छूट मैंने दे दिया, अब तो मैं सामान को नहीं रोक सकता, अब तो सामने वाला ले जाएगा इसे। यानी 5 तिये 15, 30 और 4 कितना? 120%, यानी ये हो गया आपका 120%। अब 120% मैंने निर्धारित कर दिया कि मैंने 100% लागत मूल्य था, इस पे 50% अधिक प्रिंट किया और इस पे 20% छूट दे दिया। अब मेरा क्या हो गया? 120%, यानी 120% पे मुझे बेच देना है। अब मैं बेच दूंगा, मैंने बेच दिया, तो सुरभि ने इसे 120% यानी 840 रुपये में ख़रीद ली, यानी 840 का वैल्यू क्या हो गया? 120%। अब मुझे क्या कह रहा था कि थैले का लागत मूल्य क्या था? तो 120% का वैल्यू 840 रुपया, तो लागत मूल्य मैंने कितना माना है? 100%। तो 100% इज इक्वल टू व्हाट? यानी 840
बटे में 120 और मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 का 12 सत्ते 84, 7 गुना 100 इज इक्वल टू 700 रुपया। यानी 700 रुपया जो है इसका लागत मूल्य या सीपी था। और बस इतना ही तो आपको निकालना था। नेक्स्ट, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 15% छूट देता है, 10% बढ़ा के रखता है। यानी मैं मान लेता हूँ कि मेरा अंकित मूल्य या रिटेल प्राइस जिसे हम कहते हैं वो मेरा 100% है। मैंने वस्तु की कीमत 30% बढ़ा करके रखी। तो कितना बढ़ाया मैंने? 130% बढ़ा के रख दिया। अब मैं प्रत्येक वस्तु पर 15% का छूट देता हूँ। ठीक है, प्रत्येक वस्तु पर 15% का छूट देता हूँ। अब 15% का मैं इस पर छूट दूंगा तो मैं तो डायरेक्ट बेच दूंगा ना 15% छूट देने के बाद। तो 15% का भिन्न क्या बनेगा मेरा? 15 बटे में 100, 5 दिया 15 और 20, 20 में से 3 गए 17, 20 इट मीन्स गुना 17 और बटे में 20। तो 2 से काटते हैं, 2 से 65 बार में 130 और 65 गुना 70 करते हैं, 65 और 17, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 छंग 42, 3 45, 5 और 6, 5 5 5 10, 6 4 10 1 11, 110.5। यानी कितना निकल के आया? 110.5। 110.5 ये निकल करके आपका आ गया। यानी छूट देने के बाद अंकित मूल्य 100 था, 100 पे 30% मैंने बढ़ा के इसकी कीमत रख दी और 15% का छूट देने के बाद कितना आया? 110.5। तो कह रहा है प्रत्येक बिक्री पर कितना लाभ होगा? अरे भाई मेरे लिए अंकित मूल्य कितना था? 100। अब छूट देने के बाद भी कितने में बेच रहा हूँ मैं? 110.5% में। यानी 110.5% में मैं छूट देने के बाद भी बेच रहा हूँ और मेरा अंकित मूल्य कितना है? 100। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10.5% का हो। सिंपल, यही तो है। नेक्स्ट, मोना ने एक वस्तु पर 16% छूट दिया। छूट देने के बाद भी उसने 20% का लाभ कमाया। यदि वह छूट 20% दे तो कितना लाभ होगा? चलिए, मोना का मैंने अंकित मूल्य मान लिया कि अंकित मूल्य उसने 100% प्रिंट किया। 100% पे उसने 16% का छूट दिया। 16% छूट देने के बाद तो वो बेच देगा। यानी 84% में उसने बेच दिया। 84% क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य हो गया तो 20% का इस पे यानी 84% पे बेचने के बाद उसे 20% का लाभ हुआ। तो अंकित मोना का सीपी क्या था? तो सीपी बराबर 84 और गुना उल्टा भिन्न। उल्टा भिन्न 20% का क्या हो जाएगा? 20% प्रॉफिट का उल्टा भिन्न 20% का प्रॉफिट का 6/5, तो 5/6 उल्टा भिन्न, 14 पंजे 70। यानी कि आपके पास क्रय मूल्य 70% निकल के आया। और कह रहा आपसे यदि वह छूट 20% दे, यानी अंकित मूल्य कितना है मेरा? 100%। अब 100% पे मैं छूट कितने का दूं? 20% का। यानी 100 में से 20% मैं घटा दूं तो क्या 80% में बेचूंगा? 80% में बेचूंगा तब भी तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि सीपी कितना है मेरा? 70 ही है। क्रय मूल्य मेरा 70 है। अगर मैं 20% पहले 16% का छूट दे रहा था तो भी मुझे 20% का लाभ हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि मेरा क्रय था। अब मैं 20% का छूट दे रहा हूँ तब भी तो 80 में बेचूंगा, और 80 में बेचूंगा तब भी तो मुझे 10 का यहाँ पे देखिए प्रॉफिट दिख रहा है ना। तो लाभ क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? 80 70, यानी 10 का लाभ हुआ। कितने में लाभ हुआ? सीपी कितना है? 70 गुना में 100, 0 से 0 कट गए, यानी लाभ प्रतिशत क्या हो गया? 100/7%। नेक्स्ट, एक पंखे का अंकित मूल्य 800 है तथा 10% तथा 5% के क्रमिक छूट पर पंखे के लिए कितना भुगतान करना होगा? सिंपल सी बात है। एक पंखे का मूल्य कितना है? 800 रुपये। पहले हम नहीं दिया होता था अंकित मूल्य तो हम 100% मान लेते थे। 800 रुपये अंकित मूल्य है। अब इस पर मैं 10% का छूट दूंगा। 10% का छूट दूंगा यानी 10% का भिन्न मेरा क्या बनेगा? 10 दिहैया के 100, यानी 9/10। 5% का छूट दूंगा यानी 5% का भिन्न क्या बनेगा मेरा? 19/20। 5 से 20 कट जाएगा तो 20 में से 1 जाएगा, 19/20। तो सिंपल 800 रुपये का अंकित मूल्य था, मैंने इस पर छूट दिया 10% का, यानी 9/10 का छूट दिया।
फिर मैंने दिया 5% का छूट, यानी 19/20 का छूट दिया। अब देखिए 2 चौके 200 से 4 बार में ये कट गया, 9 चौके 36 और गुना 19, 36 गुना 19, यानी 36 गुना 19 बराबर कितना हो गया, जल्दी बताइए। 36 360 और 36 9 684, यानी 684 रुपये का इसे भुगतान करना होगा। यानी 800 रुपये था, 800 रुपये में कितना मूल्य था, 10% छूट दिया, फिर 5% का छूट दिया, अब 684 रुपये इसकी वैल्यू होगी। 684 रुपये पे करेगा और सामान यानी पंखा खरीद करके लेकर के चला जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 के घोषित मूल्य पर, यानी 1500 रुपये का उसने घोषणा कर दिया कि 1500 रुपये इसका वस्तु का दाम है, घोषित मूल्य पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी, यानी इस पे मुझे 20% का छूट दे रहा है, यानी 20% का छूट दे रहा है। 20% बराबर क्या, 20 पंचे 100, यानी 4/5, यानी 4/5 का ये मुझे छूट दे रहा है। अब कह रहा है उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की छूट और दी जाए, यानी इसे छूट और चाहिए, छूट और दे दी। मान लेते हैं मैंने x रुपये की इसे 100% में x रुपीज़ की छूट और दे दी। अब छूट देने के बाद छूट दी जाए ताकि वह वस्तु 1104 रुपये में बिक जाए। हाँ, 1104 रुपये में बिक जाए, तो सिंपली काट देते हैं इसे। 100 से ये काट दिया, 5 दिए 15 काट दिए, 4 दिए 12 और x बराबर 1104 और बटे में 4 दिए 12, यानी 12 से ये 12 नंबर 78 से और 12 दूनी 24, यानी x बराबर क्या निकल के आया, 92%। तो बस दूसरी छूट मिलेगी मेरी x, यानी 100 माइनस x, यानी 100 में से 92% हम घटा देंगे, बराबर क्या निकला, 8%, यानी दूसरी छूट उसे कितने की मिलेगी, 8% की। नेक्स्ट, समतुल्य बट्टा। सारे टिपिकल क्वेश्चंस तो हो ही गए, अब सिंपली 2-3 क्वेश्चंस हैं वो और देख लेते हैं। समतुल्य बट्टा, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है a + b माइनस ab बटे में 100, वेयर जहाँ a बराबर 20% और b बराबर 10%। जब 2 दिए हों तो समतुल्य बट्टा निकालना है, 1 3 दिए होते हैं, सबका निकालेंगे। तो a + b यानी 20 और 10 30 माइनस 20 गुना 10 बटे में 100, 100 दूने 200, 30 में से 2 गए, यानी 28%। 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा 28%। नेक्स्ट, अगला है, पहले 2% था, अब जो है 20%, 25%, 10% के समतुल्य बट्टा होगा। सिंपल फॉर्मूला होता है जो हम 1 - 100 - x 100 - y गुना 100 - z बटे 100 करके हम कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है, ये फर्स्ट मेथड है, चाहे आप इससे निकाल लीजिए। जैसे देखिए 1 - 100 - x, यानी 100 में से 20 गए, 80 बटे 100, 100 - y 100 में से 25 गए, 75 बटे 100, 100 - z बटे यानी 100 में से 10 गए, 90 बटे 100 और गुना का 100%, यानी ये 0 से ये 0 काट दिया, 25 दिए 75 काट दिया, 25 चौके 100 काट दिया, 4 दूने 8 काट दिया, यानी 1 माइनस 3 दूने 6 9 छक्के 54 बटे में 100 और गुना 100%। 100 में से 54 गए, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 5 गए 4, 46 बटे 100 गुना 100% इज इक्वल टू 46%। इट मीन्स 46%। 20%, 25%, 10% के समतुल्य बट्टा ये होगा। या आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो वो भी देख लीजिए। चलिए, मैंने आपको बताया था 2 के बीच में a + b माइनस ab बटा 100 2 के बीच में होता है। चलिए क्या क्या 25 और 10। अगर मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो हम कैसे निकालेंगे। पहले 20 को मैंने a मान लिया और इसे b मान लिया, तो क्या हो गया 20 + 25 माइनस 20 गुना 25 बटे में 100। ठीक है, तो 25 चौके 100, 4 पंचे 20, 20 25 45, 45 में से 5 गए, क्या निकल के आया 40%। यानी 20% और 25% का समतुल्य क्या निकल के आया 40%। और मेरा रिमेनिंग क्या बचा हुआ है 10%।
अब मैं इसे ले लेता हूँ 10%। अगेन a प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100। तो a क्या हो गया अब 40 और b क्या हो गया 10, माइनस में 40 गुना 10 बटे में 100। 40 10 50 माइनस 100 चौके 400, 50 में से 4 गए 46%। तो ये थे आज के डिस्काउंट के सारे सवाल, जितने भी टिपिकल्स थे और इजी थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए। आपको इसमें कुछ भी सजेशंस देना हो या आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस पूछने हो कि सर आप इजी करवा रहे हैं, टफ़ नहीं करवा रहे, या आप टफ़ करवा रहे हैं, इजी करवा रहे हैं, जो भी आपको बताना हो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जल्दी मैं आपके सामने फिर से SI एंड CI लेकर के नेक्स्ट चैप्टर आ रहा हूँ। धन्यवाद।